हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा ABVMU CNET उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए 3 महीने के टाइम पीरियड में आपका 170 प्लस मार्क्स कैसे आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर में स्टूडेंट्स ने कैसे प्रिपरेशन किया जिससे उनके 150 प्लस मार्क्स आए और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार आपको 170 प्लस का टारगेट रखना है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। कैसे आएगा 3 महीने में, ये आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से लाइक करिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ABVMU सीनियर से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है यूपी BSc नर्सिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। आप में फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इतने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं और 200 मार्क्स हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। साथ में ये तो मैंने पैटर्न की बात कर ली। सिलेबस की बात कर लूँ तो 11th और 12th दोनों की NCERT का जो सिलेबस है वही BSc नर्सिंग यूपी का सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अभी देखिए, आपके पास टाइम है, मार्च का है, अप्रैल का है और मई का है। इधर अभी आपके पास फरवरी भी बचे हुए हैं, ठीक है। 20 दिन, लगभग 15 दिन फरवरी के भी बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये भी टाइम इंक्लूड कर लेना है, लेकिन मैं इसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ मई तक का आपके पास टाइम है और जून के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि 15 जून जो है ये लास्ट डेट दे रखा है INC ने, उसके पहले ही सबका हो जाना है। तो मान लेते हैं कि जून फर्स्ट वीक में आपका होने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब देखो, ये सब कुछ हो गया तो सबसे पहले आप NCERT बुक को पढ़िए। आपके पास टाइम है, NCERT बुक को पढ़िए और इसके एग्जाम्पलर्स कर लीजिए। जो भी इसके एग्जाम्पल हैं वो ज़रूर से कर ले, हूबहू एग्ज़ाम में क्वेश्चन छप जाते हैं। इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले, क्योंकि देखो नर्सिंग में हमेशा से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी GNM नर्सिंग का यूपी BSc नर्सिंग में, तो कभी यूपी BSc नर्सिंग का GNM में। जो अलग से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराती है, जैसे हमारी MGUG हो गई, और सफाई में जो डी फॉर्म इन सब का होता है, ANM GNM का, उसका भी प्रीवियस ईयर कर लेना। उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे BSc नर्सिंग में। बात समझ में आ रही? और जो सबसे मेन फैक्टर रहने वाला वो क्या रहने वाला, कोई एक चैप्टर उठाइए। जैसे मैं द लिविंग वर्ल्ड उठा लिया, मान लो ये एक ये चैप्टर है, इसको उठा लिया। अब इसमें क्या करना है आपको, इससे 50 क्वेश्चन बस आप समझ के कर ले। हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, वहाँ पर आपसे गलती नहीं होने वाली है। एक चैप्टर उठाओ, उससे 50 क्वेश्चन कर लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये MCQs हो गए जो कि यूनिट वाइज होंगे। आप यूनिट वाइज 50 क्वेश्चंस कर लीजिए और उसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए। थ्योरी पढ़ने का भी आपके पास टाइम है। जो थ्योरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ वो थ्योरी एक बार ज़रूर से पढ़ लें, जिससे एग्ज़ाम में गलती ना हो। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, फार्मूला सभी याद कर ले, जितने भी फार्मूलाज दिए गए NCERT में उसको ज़रूर से याद कर ले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, साथ में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स में और 8 से 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आप देखेंगे फार्मूला बेस्ड आएगा। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे फार्मूला बेस्ड पर और थ्योरेटिकल पोर्शन आएंगे, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब ये सब कुछ आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, एक नोट्स परचेज कर सकते हैं जो मैंने क्रिएट कर रखा है आप लोगों के लिए। उसमें सभी सब्जेक्ट दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। थ्योरी दिया गया है इसमें हिंदी और इंग्लिश में, साथ में यूनिट वाइज MCQs दिए गए हैं और इसके साथ में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन दिए गए हैं।
आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जो ज़रूरी क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको चैनल पर करवाई जा रही है। तो उन क्लासेज को अटेंड करिए आप, और नोट्स जो है खुद से उसको आप पढ़ते रहिए। ये नोट्स आपको 299 के अमाउंट के साथ मिलने वाला है व्हाट्सएप PDF फॉर्मेट में। तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आइए, SMS करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है 9517193475। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल में SMS करिए UP BSc नर्सिंग नोट्स लिख करके। स्कैनर जाएगा, 299 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, फिर आपको उसी नंबर पर नोट्स तुरंत में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर में ढेर सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसके चलते गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, आपका भी सिलेक्शन होगा। इस बार तो सीटें भी डबल होने वाली है। पहले लगभग 1400 सीटें थी, अब ये 2500 के नियर अबाउट रहने वाली है। तो आपका सिलेक्शन हो सके इसके चांसेस ज़्यादा है। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ जाते हो तो एक भी रुपये फ़ीस भी नहीं लगने वाली। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में यूजुअली 50,000 पर ईयर फ़ीस लग जाता है, प्राइवेट में 1 लाख या उससे ज़्यादा, 1,20,000 1,30,000 इतने फ़ीस जाते हैं। लेकिन अगर आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में आते हो तो एक भी रुपये फ़ीस नहीं लगने वाली है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। तो आप नोट्स पढ़िए, और उसके साथ में जो प्रैक्टिस करवाई जा रही प्रैक्टिस करिए, मोर देन सफिशिएंट है। देखेंगे आप एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।